अच्छा रुको रुको, मैं पूछूंगा। अरे थोड़ी अगले दिन सुबह 6 बजे ही प्रख्यात अपने मैनेजर विहान और कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ मनाली के लिए निकल गया। वो अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बैठकर सीधा 1-2 घंटे के सफर के बाद मनाली पहुंच गया। उसने जैसे ही मनाली की जमीन पर कदम रखे, उसका दिल फिर से जोरों शोरों से धड़कने लगा। बेहद खूबसूरत और हसीन एहसास उसे होने लगे। जितना दिल्ली उसे अपना नहीं लगता है, उससे कई गुना ज्यादा अपना उसे मनाली लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी जिंदगी यहीं पर है। उसकी खुशियाँ, उसका सुख, उसका चैन, सुकून, सब कुछ इसी मनाली शहर में मौजूद है। वो अपनी जुनूनी निगाहों में चमक लिए पूरे मनाली शहर की खूबसूरती को देख रहा था। यहाँ आकर उसे बहुत सुकून मिल रहा था। प्रख्यात के शुभ कदम मनाली में पड़ते ही मनाली शहर का मौसम भी खूबसूरत हो चुका था। काले बादल जा चुके थे, सुनहरी धूप खिल चुकी थी, जिससे कि पूरे शहर का वातावरण अत्यंत मनोरम और आनंदमय हो गया था। वातावरण के इतने खूबसूरत होने से और ठंडी ठंडी हवाएं चलने से फूलों के बाग में फूल तोड़ती श्रीनिका को बेहद खूबसूरत एहसास होने लगा। कल रात को तो वो बहुत ही दुखी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना दूर जा रहा है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो अपना अब हद से ज्यादा नजदीक आ रहा है। श्रीनिका का दिल जोर शोर से धड़क रहा था। उसने अपने लाल दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और अपने बेचैन दिल को देखकर बोली, ये मुझे क्या हो रहा है? कौन आया है इस धरती पर? क्यों ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में मेरा भी कोई अपना है जो मेरे पास आया है? हे भोलेनाथ, ये कैसे एहसास हो रहे हैं मुझे? कुछ समझ नहीं आ रहा। श्रीनिका ने अपनी बेचैनी को दूर किया और अपना ध्यान फूल तोड़ने में लगाने लगी, क्योंकि चाची जी ने उससे कहा था कि उसे खूबसूरत खिले हुए फूल तोड़कर लाने हैं घर में पूजा अर्चना के लिए। वो खूबसूरत सी लड़की अपने लंबे बालों का जुड़ा बनाए हुए थी। लाल रंग के शिफॉन के अनारकली सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थी। फूलों की महक भी उसके बदन से आती चंदन की महक के आगे फीकी पड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रख्यात इस खूबसूरत शहर को अपनी जुनूनी निगाहों से देख रहा था। आज उसका दिल इतना खुश था जितना आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। उसे आज बहुत अपनापन महसूस हो रहा था। वो एकटक उस शहर की खूबसूरती को चारों तरफ से देख रहा था। तभी क्लाइंट वहां पर आए। दोनों ने आपस में मुलाकात की। क्लाइंट के आते ही प्रख्यात का चेहरा पहले की तरह एकदम भावहीन और सख्त बन गया। आपस में बातचीत करते हुए क्लाइंट बोला, अगर आपको शहर में एक जमीन खरीदनी है तो मैं आपको एक बहुत अच्छी लोकेशन बता सकता हूँ, जो आपके लिए बहुत परफेक्ट रहेगी और आने वाले समय में उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। प्रख्यात, जमीन की लोकेशन इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि आसपास पहाड़ भी होने चाहिए और मैदान भी, इंसानों की बस्ती भी होनी चाहिए। इसके लिए हम करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। ये सब सुनकर क्लाइंट बोला, हाँ, ऐसी एक जमीन मेरी नजर में है जिसकी कीमत अभी भी करोड़ों में है और आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। प्रख्यात, ठीक है, तो फिर हम अभी जमीन देख लेते हैं, फिर शाम को मीटिंग कर लेंगे। प्रख्यात की बात सुनकर वो सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए और जमीन देखने के लिए निकल गए। प्रख्यात राणावत अपनी कार की बैक सीट पर बैठे हुए थे और खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे थे, जो कि बेहद खूबसूरत था। वहाँ के लोग, वहाँ का वातावरण, वहाँ की चीज, पेड़ पौधे, पहाड़, शांति, सब कुछ इतना आकर्षित कर रहा था प्रख्यात को, जिसकी कोई हद नहीं। इतना सब कुछ देखने के बावजूद उसकी नजरें न जाने क्या ढूंढ रही थी, जिसे वो खुद समझ नहीं पा रहा था। उनकी गाड़ियां आगे बढ़ने लगी और कुछ देर बाद एक खूबसूरत से बहुत बड़े बागान के दरवाजे के पास आकर रुकी। इस बागान के एक हिस्से में, जहाँ बहुत सारे फूल लगे हुए थे, श्रीनिका खड़ी थी और फूल तोड़ रही थी। अचानक से उसका दिल फिर से जोर शोर से धड़कने लगा और वहीं एहसास होने लगा कि कोई अपना उसके आसपास आया है। लेकिन श्रीनिका ने इस बार पलटकर बिल्कुल भी नहीं देखा और अपने आप को कंट्रोल करते हुए फूल तोड़ने लगी। उस जगह पर पहुंचकर प्रख्यात के दिल के हाल बिल्कुल कुछ ऐसे ही थे। जनाब अपनी बेचैनी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। राणावत जी गाड़ी से बाहर निकल आए। उन्होंने अपने कोट को उतारकर गाड़ी के अंदर ही रख दिया, अपने ब्लैक शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड किया और अपने हैंडसम से भावहीन और मैच्योर चेहरे पर चश्मा लगाकर आसपास का नजारा देखने लगे। क्लाइंट उन्हें जमीन दिखाते हुए बोले, ये तो फूलों का बागान है जिसका मालिक ऑलरेडी कोई और है। इसके बगल में जो आप ये जमीन देख रहे हैं, ये बहुत उपजाऊ जमीन है। इसके ऊपर अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली करवा सकते हैं। आप एक बार जमीन देख सकते हैं, उसके बाद अपना फैसला ले लीजिएगा। मैं प्रॉपर्टीज की पेपर्स भी रेडी करवा दूंगा।
प्रख्यात चश्मे में से उस बड़े से मैदान को देख रहा था। उसकी नजरें चारों तरफ दौड़ रही थी और तभी अचानक से उसे बगल वाले बागान में एक लड़की नजर आई जिसका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था और वो फूलों के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी पीठ प्रख्यात के सामने थी। न जाने प्रख्यात को अचानक से क्या होने लगा कि उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और वो आगे बढ़ने लगा। वो मैदान के अंदर आ गया। उसके पीछे पीछे उसका मैनेजर और क्लाइंट भी चलने लगे। प्रख्यात की नजर एक टक उस लड़की पर बनी हुई थी जो फूलों के बीचों बीच खड़ी हुई थी। उसका खूबसूरत सा दुपट्टा हवा में लहरा रहा था, लेकिन उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। ये देखकर प्रख्यात बेचैन और बेताब होने लगा। उसने आज तक कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, लेकिन आज उसका दिल उससे कह रहा था कि उसे इस लड़की के चेहरे को देखना चाहिए, इस लड़की के पास जाना चाहिए। यही सब सोचकर प्रख्यात आगे बढ़ने लगा। अब उसके दिल की बेचैनी और धड़कनें और ज्यादा तेज होने लगी। वही ऐसा ही हाल श्रीनिका का भी हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके करीब आ रहा है और ये एहसास होते ही वो डरने लगी। उसने फूलों की बास्केट को कसकर पकड़ लिया और इधर उधर देखने लगी, लेकिन एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि उससे थोड़ी ही दूर पर प्रख्यात खड़ा था और एक टक अपनी काली गहरी और जुनूनी निगाहों से उसे घूर रहा था। वो उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। प्रख्यात के ऐसे अजीब बर्ताव को देखकर विहान को भी काफी हैरानी हो रही थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था। प्रख्यात उस लड़की के थोड़ा और करीब आया, तभी उसे बेहद आकर्षक चंदन की महक आने लगी, जिसे महसूस करते ही प्रख्यात को नशा छाने लगा। वो मदहोश होने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और बेहद आकर्षक तरीके से महक लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसके ऊपर दीवानगी और जुनून छाने लगा था और अब तड़प बढ़ने लगी थी इस कन्या के लिए। श्रीनिका का दिल धक धक कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे अब उसे यहाँ पर खड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसके आसपास कुछ लोग खड़े हैं। उसने अपने फूलों के बास्केट को लिया और अपने बालों को खोल दिया। प्रख्यात ने तुरंत अपनी आंखें खोली तो अब उसकी नजरों के सामने उस लड़की के खूबसूरत लंबे भूरे बाल थे, जो इतने रेशमी दिख रहे थे जिसकी कोई हद नहीं। वो हवा में लहरा रहे थे। जिस लड़की के बाल इतने खूबसूरत हो सकते हैं, जिस लड़की के बदन से चंदन की महक आ सकती है, वो लड़की कितनी खूबसूरत होगी। यही ख्याल प्रख्यात के दिमाग में चल रहा था। अब वो बहुत ज्यादा तड़प रहा था इस लड़की को देखने के लिए। प्रख्यात थोड़ा और आगे आया और अपनी भारी मर्दाना आवाज में आदर से बोला, एक्सक्यूज मी। ये दमदार, आकर्षक और असली मर्दाना आवाज सुनकर ही श्रीनिका का तन बदन सिहर उठा। उसकी सांसें तेज होने लगी। उसने कसकर बास्केट को दबाया और तुरंत वहां से जाने लगी। ये देखकर प्रख्यात बेचैन हो गया। वो उसे रोकने लगा, लेकिन श्रीनिका अपने लंबे बालों का सहारा लेकर अपने चेहरे को छुपाते हुए वहां से भागने लगी। वो भागते हुए भी इतनी खूबसूरत और हसीन लग रही थी कि प्रख्यात पागल हो रहा था उसके पीछे। उसने इस तरह की अदाओं वाली इतनी नजाकत और नाजुक सी कली को जो इतना महक रही है, ऐसी कन्या अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। प्रख्यात उसके पीछे पीछे जाने लगा। तभी वो लड़की वहां से चली गई, लेकिन उसकी एक पायल वहीं रह गई जिसका अंदाजा उसे नहीं था। श्रीनिका प्रख्यात की नजरों से ओझल हो चुकी थी और ये देखकर प्रख्यात की निगाहों में अब गुस्सा आने लगा। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और अपने मन में उस अनजान लड़की पर हक जताते हुए जुनून से बोला, आप इस तरह से दूर नहीं जा सकती। आपने एक बार भी हमें अपना चेहरा नहीं दिखाया। हम एक बार जरूर मिलेंगे और तब आपका चेहरा जरूर देखेंगे। प्रख्यात को खुद को अंदाजा नहीं था कि वो अनजान लड़की पर इतना हक क्यों जता रहा है, उसके लिए इतना बेचैन और बेकाबू क्यों हो रहा है। वही उसके बर्ताव को देखकर आसपास के लोगों को हैरानी हो रही थी, लेकिन किसी के कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो द ग्रेट प्रख्यात राणावत है। प्रख्यात ने गहरी सांस ली और फूलों के बागानों को देखते हुए थोड़ा आगे बढ़ने लगा। तभी उसके जूते के नीचे कुछ आया। उसने नजर झुकाकर देखा तो वहां पर खूबसूरत सी चांदी की पायल थी, जिसे देखकर प्रख्यात के चेहरे पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई। उसने उस पायल को अपने हाथ में लिया और उसे देखते हुए शिद्दत से बोला, अपनी निशानी हमारे पास छोड़कर गई हो। क्या जताना चाहती हो कि इसका पीछा करते हुए हम आपके पास आएंगे? तो हाँ, अब इसकी मालकिन को तो ढूंढना ही होगा। कैसा लगा आज का ये पार्ट? कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। श्रीनिका और प्रख्यात ने भले ही एक दूसरे को अभी नहीं देखा है, लेकिन आज का दिन इन दोनों की जिंदगी बदलने वाला है। जो सुबह नहीं हुआ वो शाम को होगा और बेहद जुनूनी होगा। उफ, इन दोनों को जल्दी ही एक दूसरे का चेहरा दिखने वाला है। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि